बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको यहाँ पे क्लास 10 की मैथ्स की बुक नज़र आ रही है और आज हम लोग इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करेंगे और इसको हम इतने आसान तरीके से सॉल्व करेंगे जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इसको बहुत ही आसान तरीके से करना जो है वो हम सीखेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। अभी हमारे पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो कि लिखा हुआ है विदाउट सॉल्विंग। हमारे पास है कि हमने सॉल्व नहीं करना, फाइंड द सम, हमने सम निकालना है एंड प्रोडक्ट प्रोडक्ट निकालना है रूट्स का ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें गिवन है, हमने सम और प्रोडक्ट निकालना है रूट्स का। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की, यहाँ पे जो रूट्स है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, हम लेट कर लेंगे कि वो अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आपको मैं ये बताऊंगी कि यहाँ पे ये जैसे लिखा हुआ है सम, यानी अल्फा और बीटा को हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे। ठीक है, और प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, अल्फा और बीटा यानी इन दोनों रूट्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को जो है वो निकालना है। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 गिवन है जो कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको सेम टू सेम ऐसे ही उतार लेंगे। इसके बाद आपने इसको कंपेयर करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो कि आपको याद होगा क्या होती थी। यहाँ पे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें आपके पास ए बी और सी की वैल्यू जो है वो निकालनी होती है, इस इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ कुछ नहीं है, यानी कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का हमारे पास कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो हम ए की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1। और फिर उसके बाद बी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, एक्स का कोफिशिएंट जो कि है -5, तो वो लिख लेंगे। उसके बाद सी को हम लोग लिखेंगे, सी की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, 3 के। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लेट करना है कि लेट करें कि अल्फा और बीटा जो हैं आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा और बीटा रूट्स हैं इक्वेशन के। इसके बाद सम ऑफ रूट्स का यहाँ पे आपने लिखना है, सम ऑफ रूट हमारे पास किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी ये दोनों रूट हैं, इन दोनों को अगर हम सम करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपके पास ये कैसे निकलेगी, ये इक्वल होता है हमारे पास -b/a। इसके बाद आपने क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा ऐसे ही लिख लिया, इक्वल लगाया, उसके बाद माइनस ये वाला ऐसे ही लगाया। यहाँ पे बी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे -5 गिवन है, तो -5 हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। उसके बाद ए की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल गिवन है, 1 के इक्वल गिवन है, तो 1 लिख लेंगे इस तरीके से। इसके बाद आपने क्या किया, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा और 5/1 यानी 5 के इक्वल हमारे पास सम ऑफ रूट आ जाएगा, जो कि हमारे पास निकल आया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5। इसी तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट है जो कि है जी अल्फा बीटा। अल्फा बीटा जो है वो एक किसकी इक्वल होता है, सी ओवर ए की इक्वल होता है। तो सी ओवर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि सी की वैल्यू आपके पास गिवन है 3, वो पुट करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल गिवन है, 1 के, तो 1 डाल देंगे इसकी जगह। ठीक है, तो 3 ओवर 1 इक्वल टू 3 होता है। तो अल्फा बीटा हमारे पास यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 3 के। तो दैट इज हाउ हम लोग सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई जी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 भी इस तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका जो पार्ट 3 है वो भी ऐसे ही है और 6 भी ऐसे ही है। ठीक है, अभी मैं आपको सॉल्व करके दूंगी क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये और ये यानी 2, 3 और 6 आपका होमवर्क है। ठीक है, आपने मुझे करके, तो अगर आपको समझ नहीं आएगी आपने मुझे ज़रूर पूछ लेना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आप ये 3 क्वेश्चन जो है ना ये सॉल्व करें और फिर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपके क्या-क्या आंसर आए हैं और आपसे सॉल्व हो गया है या फिर नहीं। ठीक है, तो अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को और क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है a प्लस बी और ब्रैकेट है और साथ में एक्स स्क्वायर है, यानी इसका कोफिशिएंट है a प्लस बी। उसके बाद x है, इसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, -a। और यहाँ पे ये जो c की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे b, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही एक हमें दी हुई है। सबसे पहले हम इसको ऐसे ही उतार लेंगे जैसे लिखा हुआ है a प्लस बी, इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, उसके बाद -ax ऐसे ही लिख लिया, प्लस b भी ऐसे ही लिख लिया, इक्वल टू 0 लिख लिया। अब यहाँ पे हम कहेंगे a की वैल्यू, यानी इसको हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। यहाँ पे लिखेंगे हेयर a की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, a प्लस बी के। ठीक है, इसके बाद b की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, -a के। ठीक है, फिर उसके बाद c की वैल्यू किसके इक्वल है, b के। ठीक है, अब दोबारा से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमने सम ऑफ रूट्स जो है वो निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास जो सम ऑफ रूट है, यहाँ हम लिख लेते हैं सम ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा सम ऑफ रूट्स
सम ऑफ रूट्स के लिए हम लोग जानते हैं कि ये किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा। यानी इससे पहले आप एक लाइन लिखेंगे कि लेट करेंगे अल्फा और बीटा जो हैं आर रूट्स, ये आपने हर क्वेश्चन में लिखना है, आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये आपने लिख लेना है यहाँ पे कि अल्फा और बीटा रूट्स हैं इक्वेशन के। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट लिखेंगे अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल है हमारे पास माइनस बी ओवर ए के। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की अगर हम वैल्यू पुट करें अल्फा प्लस बीटा के लिए, यहाँ पे माइनस ऐसे ही आएगा, बी की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, माइनस ए के, इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे। ए की वैल्यू किसके इक्वल है, ए प्लस बी के। तो अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ए आ जाएगा, और यहाँ पे ए प्लस बी जो है वो हम ऐसे ही लिख लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम निकालेंगे जो कि हमारे पास इक्वल होगा अल्फा बीटा के, और इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल किसके होगी, वो होगी सी ओवर ए के। यानी अल्फा और बीटा इक्वल होगा सी ओवर ए के। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे हम और आराम से हमारे पास आंसर निकल आएगा। अल्फा बीटा ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, सी की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, वो है जी हमारे पास बी के, और ए की वैल्यू है ए प्लस बी के। ठीक है, तो याद रखेंगे हम सी की वैल्यू किसके इक्वल है, हमारे पास बी के, और ए की है जी ए प्लस बी। तो ये हमारे पास क्या निकल आया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अब इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको मसला ना हो कि ये हमारे पास आ गया सम ऑफ रूट की वैल्यू। ठीक है, और ये हमारे पास आ गई हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी जी। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे ये ए की वैल्यू है, ये बी की, और ये हमारे पास जो है ना ये सी की वैल्यू है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन है वैसे के वैसे ही उतार लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है जी एल प्लस एम, ठीक है, साथ में है जी एक्स स्क्वेयर। इसके बाद हमारे पास है एम प्लस एन, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है, एक्स है। इसके बाद हमारे पास है प्लस साथ में है एन माइनस एल, और इसको भी हम ऐसे करके ब्रैकेट में लिख लेंगे ताकि गलती ना लगे, इक्वल टू 0। इसके बाद यहाँ पे इसको हमने कंपेयर किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। यहाँ पे हमने बोला कि हेयर ए की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, एल प्लस एम के, इसको ब्रैकेट में लिख लें। इसके बाद हमारे पास है जी बी की वैल्यू किसके, एम प्लस एन के, ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में लिख लेंगे। इसके बाद सी की वैल्यू किसके इक्वल है, एन माइनस एल के। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक जो है ना बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको भी हम ब्रैकेट में ऐसे करके लिख लेते हैं। उसके बाद जैसे कि हमने पहले निकाला सम ऑफ रूट्स, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जी ये सम ऑफ रूट्स जो हैं वो हमारे पास किसके इक्वल है जी, अल्फा प्लस बीटा के। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा के इक्वल है। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट हमारे पास इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा को हम ऐसे लिख लेंगे, माइनस ऐसे लिखेंगे, बी की वैल्यू किसकी इक्वल है, माइनस सॉरी एम प्लस एन के, एम प्लस एन ओवर ए की वैल्यू किसकी इक्वल है, एल प्लस एम के। तो ये आ जाएगा एल प्लस एम के। ठीक है, तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट की वैल्यू निकल आई। इसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, अल्फा और बीटा के। ठीक है, तो अल्फा और बीटा जो है ये हमारे पास यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल होता है सी ओवर ए के। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। सी की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है जी, एन माइनस एल के। तो यहाँ पे लिख लेंगे एन माइनस एल ओवर ए की वैल्यू किसकी इक्वल है, एल प्लस एम के। तो ये एल प्लस एम हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट, और ये हमारे पास क्या आ गया है, सम ऑफ रूट्स। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे।